चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का विदिशा बीजेपी का अभेद्य किला। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज तक की विरासत और शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला, लेकिन अब इसी किले के भीतर खींचतान मची है। कल तक शिवराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारे बुलंद करने वाले नेता आज उसी पार्टी के खिलाफ करीब 3 हफ्ते से सड़क पर उतर आए हैं। वहीं दमोह बीजेपी के लिए राहत लेकर आई है। कैसे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे गांधी की तर्ज पर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे ये लोग कोई विपक्षी नहीं बल्कि बीजेपी के पार्षद हैं। कल तक मंच साझा करने वाले ये नेता आज खुद ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किसी के निशाने पर स्थानीय विधायक मुकेश टंडन तो कोई नगरपालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। पार्टी के खिलाफ तो धरने पर नहीं उतरे, बैठे हैं हम। पार्टी तो अपनी जगह ठीक है। पार्टी में बैठे हुए जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, विदिशा के विधायक मुकेश टंडन, इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है विदिशा को। कल भी आपने देखा होगा, इन्होंने नगरपालिका में आनन फानन में एक बैठक बुलाई पार्षदों की और 5.5 घंटे लगभग विधायक जी ने बैठक ली और उस 5.5 घंटे में बगल में उन्होंने प्रीति राकेश शर्मा को भी बैठा के रखा, जिनके मुंह से 5.5 घंटे में एक शब्द भी नहीं निकला। कारण कुछ नहीं है, बस ये है कि साथ थे, उनके साथ दिया भी, कांधे से कांधा मिलाकर उनका चुनाव में भी साथ दिया, सब कुछ किया। लेकिन अब हम इसलिए अलग हुए हैं क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हीं नेताओं के पास हम जा रहे हैं तो वो हमारे विकास कार्यों के साइड बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे वार्ड की स्थिति इतनी खराब है, दयनीय है कि हम बोल नहीं सकते। हमसे पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है। मैंने उनको बोला था बाल विहार के लिए, बाल विहार आज से 7-8 साल से मैं फाइल लगा रहा हूँ, बार बार एस्टीमेट बन रहा है, उसका DPR तैयार हो रही, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये पार्टी की बगावत है। ये हमारे क्षेत्र के साथ जो भेदभाव हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और उनके माध्यम से जो अधिकारी अपनी तानाशाही मनमानी चला रहे हैं, उनके खिलाफ है। पार्टी के हमारा कोई विरोध नहीं है। पार्टी तो अच्छा काम कर रही है। दूसरी ओर स्थानीय विधायक मुकेश टंडन इस विरोध को चुनावी मौसम की गर्मी नहीं मानते। उनका कहना है कि सभी को मिलकर विदिशा का विकास करना है, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। शहर में जो वर्तमान समय में राजनीतिक हलचल है, मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि अभी चुनाव का समय नहीं है। चुनाव जब आएगा तब हम सब मिलकर अपनी अपनी उपलब्धियां, अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को जनता के बीच में लेके जाएंगे और फिर जनता जो फैसला करेगी वो जो है सर्वोपरि होता है। ये वही विदिशा है जहां से अटल जी और सुषमा स्वराज ने राजनीति की ऊंचाइयां छुई और जहां आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं। शिवराज लगातार नाराज पार्षदों को मनाने में जुटे हैं। उनका कहना है ये घर का मामला है, जल्द सुलझा लिया जाएगा। उनको सबको नमस्कार। जो भी बात होगी आपस में मिलके कुछ उनकी शिकायत होगी, समस्या होगी तो समाधान करेंगे। एक तरफ विदिशा में बीजेपी खेमे में घमासान है तो वहीं दमोह उनके लिए राहत लेकर आया है। यहाँ दमोह नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रभुदयाल अहिरवार और वार्ड नंबर 7 की पार्षद राजकुमारी हेमराज लडिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे की मौजूदगी में दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ली। बहरहाल बात विदिशा की करें तो यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल साफ है। विदिशा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विदिशा भाजपा का ये किला अजय माना जाता है, लेकिन इस किले की दीवारें बगावत से दरकती साफ देखी जा रही हैं। यहाँ पार्षदों का आरोप है भ्रष्टाचार इतना बड़ा कि सारे विकास कार्य ठप हो गए। हालांकि नेतृत्व इसे घर का मामला सुलझाने की बात कह रहा है। अगर ये घर का मामला 4 दीवारी के भीतर सुलझ जाता है तो बात अलग है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर ये चिंगारी आग में तब्दील हो जाती है तो आने वाले 2028 की राजनीति में विदिशा में एक नई तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, NDTV।